दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी धातु जो कभी सिर्फ गहनों और सिक्कों तक सीमित थी, लेकिन आज वो सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने वाले सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रिकल कारों और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह छिपी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चांदी की। और इस चांदी की चमक अब दुनिया की अर्थव्यवस्था और रणनीति को भी चमका रही, खासकर चीन की नई चाल से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों आज हम समझेंगे कि चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच चीन कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और ये भारत जैसे देशों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है। चलिए शुरू करते हैं पूरे कहानी को। कुछ साल पहले तक चांदी को हम मुख्य रूप से ज्वेलरी, निवेश या पोर्टफोलियो के लिए जानते थे, लेकिन कोविड के बाद दुनिया बदली। ग्रीन एनर्जी का बूम आया, सोलर पैनल्स की डिमांड आसमान छूने लगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेस शुरू हुई और 5G, AI जैसे टेक सेक्टर्स ने चांदी को और क्रिटिकल इंडस्ट्रियल मेटल बना दिया। आज ग्लोबल चांदी डिमांड का आधे से ज्यादा हिस्सा इंडस्ट्री से आता है। सोलर सेक्टर अकेले 2025 तक कुल डिमांड का करीब 17% ले रहा है, जो दशक की शुरुआत में 10% से भी कम था। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ये लगातार 25% के आसपास बना हुआ है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चांदी की ये नई भूमिका इसे न्यू जनरेशन मेटल बना रही है। बिना इसके ना सोलर एनर्जी का सपना पूरा हो सकेगा, ना EV रेवोल्यूशन। अब आते हैं मुख्य विलन पर, चीन पर। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोसेसर है। वो रॉ और इंपोर्ट करता है, रिफाइन करता है और फिर रिफाइंड सिल्वर एक्सपोर्ट करता है। एस्टिमेट्स के मुताबिक ग्लोबल रिफाइंड सिल्वर सप्लाई का 60 से 70% चीन के कंट्रोल में है। और अब 1 जनवरी 2026 से चीन ने सिल्वर एक्सपोर्ट पर लाइसेंस सिस्टम लागू कर दिया। सिर्फ बड़े अप्रूव्ड फर्म्स ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे, छोटे प्लेयर्स बाहर हो गए हैं। ये वो स्ट्रेटेजी है जो चीन ने रेयर अर्थ्स, टंगस्टन और एंटीमोनी जैसे मिनरल्स पर अपनाई थी। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव कहते हैं, ये सिर्फ इकोनॉमिक मूव नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकल कंट्रोल है। चीन घरेलू डिमांड, खासकर अपनी सोलर और EV इंडस्ट्री को प्राथमिकता दे रहा है। और ये भारत के लिए क्यों बड़ा रिस्क है? क्योंकि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड सिल्वर इंपोर्टर बन चुका है। 2025 में भारत ने करीब $9.2 बिलियन की चांदी इंपोर्ट की, पिछले साल से 44% ज्यादा। भले ही कीमतें आसमान छू रही हो, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस इंपोर्ट का 40% से ज्यादा चीन और हांगकांग के जरिए आता है। 2019 में यह हिस्सा सिर्फ 1/3 था। एक दशक पहले चौथाई। कोविड के बाद सप्लाई चेन डिस्पर्शन में यह निर्भरता और बढ़ गई और अब ये स्ट्रक्चरल बन चुकी है। GTRI की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत ने अभी तक अल्टरनेटिव सोर्स नहीं तलाशे हैं। दूसरे देश भी इस जाल में फंसे हैं। 2024 में थाईलैंड ने अपनी 41% से ज्यादा चांदी चीन से ली। ब्रिटेन की निर्भरता 36% के करीब रही। मलेशिया, सिंगापुर जैसे एशियाई देशों में तो स्थिति और गंभीर है। यहां तक कि स्विट्जरलैंड जैसे ट्रेडिंग हब्स भी चीन पर निर्भर है। दोस्तों एक्सपर्ट्स की राय में अगर चीन सप्लाई टाइट कर दे, जैसे चिप्स की शॉर्टेज से ऑटो इंडस्ट्री को झटका लगा था, तो सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर में हाहाकार मच सकता है। भारत के लिए रिस्क और बड़ा है क्योंकि हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रीन हो रही है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग में सब्सिडी से बूम आ रहा है, EV पॉलिसी चल रही है, सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस में भी चांदी की जरूरत बढ़ रही है। लेकिन हम ज्यादातर फिनिश्ड सिल्वर इंपोर्ट करते हैं, बार्स और राइड्स में। घरेलू रिफाइनरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। GTRI कहता है सिल्वर को अब प्रीशियस मेटल नहीं, क्रिटिकल मिनरल की तरह ट्रीट करना चाहिए। लंबे टर्म सप्लाई पार्टनरशिप, ओवरसीज माइनिंग, घरेलू रिसाइकलिंग और डाइवर्सिफाइंग सोर्सेज जरूरी है। दोस्तों चांदी की कहानी हमें सिखाती है कि सप्लाई चेन सिक्योरिटी अब एनर्जी सिक्योरिटी जितनी महत्वपूर्ण हो गई है। चीन की ये चाल रेयर अर्थ्स की याद दिलाती है, जहां उसने दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। भारत अगर अब नहीं जागा तो आने वाले सालों में सोलर टारगेट्स, EV ड्रीम्स और टेक ग्रोथ पर ब्रेक लग सकता है। एक्सपर्ट्स की सलाह माने तो डाइवर्सिफिकेशन और सेल्फ रिलायंस ही रास्ता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।